लोकसभा 2024 की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता जो है वो पूरी तरह लागू हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार चुनावी मैदान में आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो चुनाव सभा को संबोधित कर रही हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रही हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता का क्या माहौल है इस बार और जनता क्या चाहती है, किस सरकार को और कैसी सरकार चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं इस बार जनता जो है वो बदलाव करना चाह रही है या फिर वर्तमान जो सरकार है उसको इस बार फिर से मौका देना चाह रही है। इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हम अभी मौजूद है देखिए, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, इस बार चुनाव होगा, आप वोट करेंगे, क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा? सबसे हम लोग का जो भी है, पहला तो दो तीन मुद्दा है हमारे पास। पहला मुद्दा है कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है और बेरोजगार जो भी है आज के दिनों में त्रस्त है और रोजगार के तलाश में दूर दूर भटक रहा है। हर जो भी सत्ता आती है उससे गुहार लगाता है कि हमें रोजगार दे। हर जो जीत के आते हैं हमारे प्रतिबंध MP MLA जो भी भरोसा तो बहुत ज़्यादा देते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे ये देखिए, लेकिन वो 5 साल बीतते बीतते वो उनका कथन में बोलने तक ही रह जाती है और वो कुर्सी तक के बैठने के बाद वो सारे भूल जाते हैं। लेकिन अभी का हम लोग जो भी यहाँ के जो भी एक वोट देने के लिए जो अभी जाएंगे, लेकिन यहाँ ये लोग हम लोग जरूर सोचेंगे कि हमें उन्हीं को चुने जो उस लायक है। जो बिहार में किस तरीके से विकास हुआ है और कितना विकास हुआ है? विकास हुआ है ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते हैं विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन अभी विकास बहुत अधूरे हैं और उस अधूरे को भी पूरा करने में भी सरकार को 5 वर्ष 10 वर्ष लग सकती है। लेकिन साथ में अभी ये भी देखना है, ठीक ना, अभी जो अभी टीचर की बहाली हो रही थी, हमें वो कुछ जाके आगे जाके हद हो चुकी है, फिर वो परीक्षा होने वाली है, फिर वो आगे का। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग को है कि हम लोग को जो लाइफ है वो रोजगार की तलाश में है और उसके तहत ये सारे व्यवस्था लेकर ही हम क्या करेंगे जब हमको रोजगार नहीं मिले और हम बेरोजगार हो किस जाएं। सरकार से उम्मीद है, आखिर रोजगार आखिर कौन देगा? सिर्फ वादे करेंगे या फिर रोजगार भी देंगे? किस सरकार? अभी तो हम किस सरकार से कहे, अभी नीतीश जी और तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी ने भी अपने रीजन में बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ तो रोजगार उन्होंने शुरू जो अपने जोश और खरोश के साथ पैदा किए थे और युवाओं को जो बोले वो भी अपने कथन पे कुछ खरे उतरे और फिर उसके बाद वो ब्रेक होने के बाद फिर अभी MP के चुनाव आ गया। अब इसके बाद क्या होता है ये देखने की बात क्या होती आपको है। क्या लगता है, आप एक आम जनता हैं, आपको क्या लगता है अगर सरकार तेजस्वी की आती है या फिर महागठबंधन की सरकार आती है तो क्या बिहार में विकास होगा? ये हम लोग ये कह नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से कि विकास हो गया नहीं होगा, क्योंकि ये तो देखते देखते हम लोग का एक समय बीत चुका है। हाँ, अभी जो हो रहे हैं वो सिलसिलेवार ढंग से हो सकता है। 17 महीने का जिस तरीके से कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का, वो किस तरीके से? उनका ये काल ये सब जो भी छात्र मिलते हैं या जो भी स्टूडेंट है जो भी वो करे वो उनके लिए बहुत खुश है वो जो और वो उनके अंदर थोड़ा सा निराशापन देखने को मिला है तेजस्वी की सरकार जाने अगर पर। सरकार फिर से आती है तेजस्वी की तो क्या लगता है, विकास होगा, रोजगार मिलेंगे? अगर उनको अपने चेहरे को मुख्यमंत्री के फेस में झलकाना है तो उनको देना ही पड़ेगा और जो बोले हैं उसको उस वादे को पूरा करना पड़ेगा। मैं 2 करोड़ रोजगार की बात करती है सरकार, कितना अभी तक रोजगार मिल पाया है? अभी तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 2 करोड़ तो अभी बहुत दूर है। अभी ठीक से अगर लाख पहुँचे तो बहुत ज़्यादा, अभी तो 40 से 50 हज़ार के करीब लमसम हमको लगता है कि मिला होगा, अभी बहुत बाकी है। परिवर्तन अब इस बार होगा? होगा जरूर, देखने को तो जरूर मिलेगा, यही उम्मीद है। जी बिल्कुल, देखिए जनता है और जनता का साफ तौर पे मानना है कि इस बार जो है परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं जो विकास करेंगे वही चुनकर इस बार शासन करने का काम करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग, इनसे बात करें। आप बताइए, इस बार चुनाव होगा, क्या मुद्दा रहेगा और इस बार सबसे बड़ा जो बात है विकास का, किस तरीके से आप देखते हैं? विकास तो पहले से कुछ हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन जो तेजस्वी यादव नौकरी देने का काम किए वो सबसे बड़ा विकास के रास्ते पर जा रहा था। लेकिन सरकार गिर गई, टूट गई, वरना हर नौजवान का यही था कि कुछ ना कुछ तेजस्वी यादव करेंगे और आइंदा आने वाले सरकार में जरूर है कि कुछ ना कुछ हटके क्या करेंगे। लगता है आपको कि महागठबंधन की अगर सरकार आती है तो विकास होगा? जी एकदम विकास होगा।
मौजूदा जो सरकार है वो क्या विकास नहीं कर रही है? नहीं कर रही है लेकिन बहुत स्लो करती है। कहती है ज्यादातर तो झूठा वादा है, हर वादा झूठा है, समझ गए। लेकिन बिहार में तेजस्वी जी जो है काम किए हैं, जो भी काम किए हैं अभी तक अच्छा किए हैं। एनडीए की ओर से 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, कितना सच है ये? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, समझ गए। 17 महीने का कार्यकाल जो तेजस्वी यादव का रहा वो कैसा है? बहुत अच्छा था, अच्छा नहीं बहुत अच्छा था। जो भी युवा है आज खुश है, जिनको भी नौकरी मिला वो खुश है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसको दूर करेगा आने वाला ही सरकार, परिवर्तन इस बार होगा। दम होगा। तेजस्वी को किस रूप में देखते हैं, किस नेता का कैसे लगता है आपको? क्या? अच्छे हैं, यंग ब्लड है, उसके काम करने का उमंग है, उनके मतलब जोश है, और ये आने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। ये उम्मीद है। जी हाँ। देखिए बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं उम्मीद से कहीं ना कहीं आगे चलती है, और कहीं ना कहीं इस बार जो उम्मीद है उनकी यही है कि अगर सरकार में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जो है विकास का काम होगा। और देखिए हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, इस बार चुनाव हो रहा है, वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव हो रहा है, वोट करेंगे तो सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मेन मुद्दा है। बाकी कोई मुद्दा है नहीं, अगर देखा जाए तो इसी पे वोट होगा। बिहार में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था पहले की अपेक्षा तो ठीक है, और आशा करते हैं कि अभी आगे और भी बढ़िया होगा। है? रोजगार को लेकर बिहार में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास कर रहा है सरकार, इससे पहले जो थी सरकार प्रयास कर रही थी, अभी भी प्रयास हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ अड़चन आ जाती है जिसके वजह से दिक्कत पैदा हो रही है। किस सरकार ने प्रयास किया, आखिर किस तरीके से रोजगार? अभी पिछली सरकार ने अच्छा खासा प्रयास किया था, रोजगार के लिए अच्छा खासा प्रयास हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारण की वजह से एनडीए की सरकार में रोजगार का नाम नहीं है। नहीं, ऐसा तो बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता है, क्योंकि आप खुद उठा के नज़र देख सकते हैं कि कितना % रोजगार मिल रहा है और क्या मिल रहा है। बिहार में किस तरीके से विकास आप ढूंढ रहे हैं? बिहार में सबसे पहले तो शिक्षा बढ़िया हो जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, रोजगार मिले, इससे बढ़िया क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस बार बनते जा रहा है जनता के बीच। कहीं ना कहीं रोजगार अगर जो सरकार देती है वही इस बार चुनाव मैदान में आएगी। और देखिए ये अभी हम जो जहाँ मौजूद हैं वहाँ पे ये दुकान है देखिए, और ये लोग आज से नहीं कई सालों से कहीं ना कहीं ये जो है काम कर रहे हैं, साइकिल बनाने का ये काम करते हैं रोजगार के लिए। देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सरकार की ओर से कोई सुविधा मिली आपको? कुछ भी कहाँ है मिला आपको? हाँ, सुविधा नहीं मिला। कहाँ मिला? सरकार तो बोल रही है कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए माल आ रहा, हम लोगों को मिल ही नहीं रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा कि आपको चाहिए, वार्ड के पास जाइए, फलान जाइए, कोई आपको व्यवसाय करने के लिए लोन वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, एक पैसा का नहीं। सरकार तो बोल रही है गरीबों के लिए हम लोन तो गरीबों को दिए दे रही तो हमको कहाँ मिल रहा है? कितने सालों से काम? यहाँ 25 से है 45 जी। इतने साल हो गए। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ सरकार की ओर से सुविधा नहीं कुछ नहीं मिला। सरकार तो बोलती है कि सारी सुविधाएं दे रही है। अरे भैया तो सरकार दे रही है, तो जहाँ आ रहा है वहाँ से पैसा मिल ही नहीं रहा है। हम जा रहे हैं तो कहा भाई आइए, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, इसी में रह जाते हैं। कोई लोन वगैरह का भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप लोग ऐसे ही काम कर हाँ, जी रहे हैं। बस जी रहे हैं जो। बच्चे सब कैसे इस दुकान से कैसे चलता है? और भैया यही पंचर जो बना के कमाते खाते हैं। एक कोई टाइम सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक टाइम कमाना है, एक टाइम खाना, 2 टाइम खाना, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं हमसे। क्या लगता है अगर सरकार परिवर्तन होता है, चेंज होता है तो फायदा होगा? हाँ, फायदा जरूर होना चाहिए। जब चेंज होगा तो फायदा जरूर दिखाएगा ना हमको। बिहार बदलेगा, जी बिहार में गरीबी हाँ। मिटेगी। ठेला ठेला पर लाना है तो 10,000 का, उसमें हमने भरा, आज तक नहीं मिला। सरकार तो बोलती है कि हम दे रहे हैं, अरे हमको मिलबे नहीं किया, नहीं मिला। हमने भरा, हमको मिलबे नहीं किया। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, हमारे सरकार से भी ये सवाल है। सरकार बड़े बड़े वायदे करती हैं, लेकिन साफ तौर पे आपने सुना कि कोई भी सुविधा जो है, योजना जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और कहीं ना कहीं जो ये वायदे हैं पूरी तरह फेल नज़र होते हुए, ये धरातल पर जो है पूरी तरह फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुत सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोन लेने की इन्होंने कोशिश की, बहुत सारी सुविधा लेने की कोशिश, लेकिन सरकार की ओर से जो सुविधा है इनको किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बेरोजगारी जो है वो कब मिटेगी, शिक्षा का व्यवस्था जब कब सुधरेगा, और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बिहार में आखिर कब तक सुधरेगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करते हैं कि चुनाव के दिन आप अपने घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करें।
आपके एक मत से एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है और कहीं ना कहीं एक अच्छे देश का भी निर्माण हो सकता है। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए नमस्कार।